हेलो बच्चों, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने 2023 में यूपी के किसी भी कॉलेज में डी फार्मा के कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लिया था तो आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपको अब क्या करना चाहिए, कौन से वो स्टेप है जो आपको लेने पड़ेंगे और सबसे मेन बात कि गलती किसकी थी और आपने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और आगे आपको क्या करना है ताकि आपका पैसा जो है वह बर्बाद न जाए, इस पे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो देखो, यह वीडियो आप पहले देखो, अगेन हम आपको समझाएंगे। तो फार्मेसी में 400 से ज्यादा कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है फिलहाल पिछले कुछ दिनों में। तो आप लोग सतर्क रहिए और बिना काउंसलिंग के तो पहली बात है एडमिशन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पूरा फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू नहीं होगा, जिससे आपको मेन दिक्कत वहीं आ जाती है। तो इस बार ऑफिशियली यह मना कर दिया गया है कि आपका किसी भी प्राइवेट या फिर किसी भी प्रकार का कोई कॉलेज है वहां डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। इस वीडियो को भी एक बार आप देख लो। यदि आप उत्तर प्रदेश में किसी भी कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडेड हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, अब डायरेक्ट एडमिशन इस साल से कैंसिल हो गया है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। यदि कोई कॉलेज वाला आपको कह भी रहा है कि मुझे पैसा दीजिए मैं आपको एडमिशन दे देता हूं, तो क्या पता क्या गारंटी है, जब ऑफिशियल वेबसाइट पे यह कह दिया गया है। मैंने कई सारे वीडियो में वो प्रूफ दिखाया कि ऑफिशियली यह कह दिया गया है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज में भी एक प्रोसीजर के थ्रू एडमिशन होता है। आपको पता है यह वीडियो जुलाई 2023 की ही है और अभी आपका चल रहा है क्या, जनवरी 2024। ठीक है, अभी 2024 का फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया है जीकअप का। तो अब करना वही आपको है कि देखो, कॉलेज वाले आपका एडमिशन ले लिए हैं और आपको नहीं तो पहले सही जानकारी थी, क्योंकि हमने चैनल पे तो बता रखा है, मिथिलेश सर आपको क्लियर स्पष्ट यह बताए हैं और इसी के साथ साथ वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन कॉलेज वाले नहीं बताए हैं यह चीज़ आपको। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लिए थे, कई बार जीकअप फॉर्म का डेट बढ़ाया गया था ताकि आप सब फॉर्म फिलअप करो, और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग थी वह भी कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया और माइनस मार्किंग भी हटा दिया गया था यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई डी फार्मा के एग्जाम से, ताकि मैक्सिमम बच्चे फॉर्म फिलअप करें और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले, ताकि बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉलेज थोड़ा सा फेमस होते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, उनके पास बच्चे उनके सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाते हैं तो वह एडमिशन ले लेते हैं। अगेन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नेक्स्ट ईयर एडमिशन मिलता है, क्योंकि उस साल उनकी सीटिंग कैपेसिटी फुल हो जाती है। हमने बहुत से कॉलेज के डायरेक्टर से बात किया जो कि अपने फ्रेंड टाइप के हैं, वो कॉलेज के कहीं ना कहीं अभी कुछ डायरेक्टर बने हैं, प्रिंसिपल बने हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटली यह पता चल गया कि जितने भी लोग बीटी यूपी से अफिलेटेड किसी भी कॉलेज में 2023 में डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं, उनके लिए एक ही रास्ता है कि 2024 का फॉर्म फिलअप करो, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम फिलअप करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम दो, अगेन 2024 में काउंसलिंग कराओ। एक साल आपका यहाँ पे बर्बाद चला गया। यहाँ पे कमी किसकी थी, तो कमी कहीं ना कहीं अगर खास तौर से ध्यान दोगे तो पहला तो आपकी थी, क्योंकि आपको जानकारी नहीं था, इसका अवेयरनेस नहीं था। दूसरा, आपके कॉलेज की भी गलती थी कि कॉलेज में जब आपने एडमिशन ले लिया तो कॉलेज को बताना चाहिए कि फॉर्म फिलअप कर लो, एडमिशन तो आप ले लिए हो, काउंसलिंग अपने पास खुद ही कर लेते या कॉलेज खुद ही आपका फॉर्म फिलअप कर सकता था। बहुत से कॉलेज वालों ने ऐसा किया है, बहुत से बच्चों का एडमिशन हुआ है, लेकिन क्या आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सकता है कॉलेज वाले आपको कहीं ना कहीं ऐसे कुछ भ्रमित करके रख रहे हो कि नहीं आपका एडमिशन हो गया है, लेकिन एडमिशन लेटर जब आप मांगोगे, काउंसलिंग लेटर मांगोगे, तो वो नहीं दे पाएंगे आपको। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जो हुआ छोड़ दो, उस पर नज़र नहीं डालते हैं। अब आगे क्या करना है उसको ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं तो यदि आप ऐसे करोगे कि अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, इस भरोसे बैठे रहोगे कि अभी एग्जाम होगा आने वाले समय में, तो शायद 2024 का भी फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा और आपका एडमिशन 2024 में भी नहीं हो पाएगा। तो डी फार्मा यहाँ पे तो ऐसे 2 साल का ही है, आपके लिए 3 साल का हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो आपके लिए 4 साल का हो जाएगा। इस टॉपिक पर कॉलेज में जाकर के डिटेल में बात करो। कॉलेज वाले यदि आपका फ्री रिफंड कर रहे हैं, आपको रिटर्न दे रहे हैं आपका पैसा, तो फिर आप पैसे ले लो, कहीं और एडमिशन ले सकते हो, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना होगा यदि यूपी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो सिर्फ डी फार्मा में नहीं,
डी फार्मा के साथ साथ और जितने कोर्सेस हैं जो बीटी यूपी से एफिलिएटेड कॉलेज में कराए जाते हैं, जिसका एंट्रेंस एग्जाम जीकअप के थ्रू होता है यानी यूपी पॉलिटेक्निक के थ्रू, अलग अलग ग्रुप का, उनमें से किसी भी कोर्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलने वाला है इस बार यूपी में। बहुत से कॉलेज वाले कहेंगे कि हम केस किए हैं या फैसला आना बाकी है, ये होना बाकी है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हमने बहुत से देखा है, मेरे बहुत से ऐसे कॉन्टैक्ट के लोग हैं और थोड़ा अपडेट मुझे भी रहता है इन चीज़ों का कि पहले क्लियर नोटिफिकेशन आ गया है तो अब कोई भी चेंजेस आप नहीं करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी हाल में इंदौर लॉ इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं एमपी में है और वहाँ पे बहुत से ऐसे एलएलबी के छात्र थे जिनका एडमिशन लिया गया था समय कंप्लीट हो जाने के बाद, जैसा लास्ट डेट हो गया कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप होना बंद हो गया, अगेन एडमिशन लिया गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, रेगुलर का रिकॉर्ड था कि भैया डेट बढ़ जाता है, लेकिन नहीं बढ़ा और बच्चों का क्या हुआ कि एक साल बर्बाद गया। एक साल के बाद बहुत से बच्चों का कुछ ना कुछ फी रिफंड वगैरह हो गया और बहुत से बच्चों का नहीं हुआ। तो इस तरह से अलग अलग कॉलेजेस हैं और जहाँ पे इस तरह के बहुत से न्यूज देखने को मिलता है। अब ये ताज़ा न्यूज है और वहाँ पे मेरे साथ में काम करने वाला एक लड़का अविनाश एडमिशन लिया था, तो उसका कंप्लीट जानकारी हमें, और बहुत से ऐसे होते हैं। तो जहाँ पे मैंने जो बताया वही स्टेप आपको करना है। और बाकी कोई भी समस्या है, कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, जितना तक हो सकता है पॉसिबल जो रहेगा हम लोग हेल्प करने का प्रयास करेंगे। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली अलग अलग यहाँ पे स्टाफ रिसीव करेंगे। सभी को कंप्लीट जानकारी नहीं होती है तो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएगा, लेकिन यदि आप कमेंट करोगे, वीडियो जो है रेगुलर वॉच करते, तो शायद इस तरह की समस्या आपके साथ आती ही नहीं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यह वीडियो दिखा दिया आपको कि जुलाई में ही हम लोगों ने आपको बताया था यह चीज़ कि आपको एडमिशन लेने से पहले क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है, एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है, काउंसलिंग कराना है, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपका एक साल बर्बाद हो गया, उसको सोच करके मत बैठो, आगे का अपना फ्यूचर है भाई, उसको देखो और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करो जीकअप का और दोबारा से अपना काउंसलिंग करा करके एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज में जो भी आपके डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके साथ बैठ करके कंप्लीट डिस्कशन कर सकते हो इस टॉपिक पे। जरूरत पड़े तो यह वीडियो भी दिखा सकते हो उनको। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।